बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट महबूब शेख, इकोनॉमिक टाइम्स टोरंटो 360 टीवी के साथ। आज हमारे दरमियान पाकिस्तान की सियाहत इंडस्ट्री से वाबस्ता और ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन, समाजी और फलाही कामों में अपना मकाम रखते हैं, बहुत ही मारूफ शख्सियत है, जनाब याहिया पुलानी साहब तशरीफ़ रखते हैं। याहिया पुलानी साहब मुल्क की उन नामवर शख्सियात में से हैं जिन्होंने अपना समाजी खिदमात पे एक मकाम रखा हुआ है। याहिया पुलानी साहब फलाही कामों के हवाले से इनके वालिद मरहूम जनाब सिद्दीक पुलानी साहब की तरह बहुत कदम ब कदम आगे चलते जा रहे हैं। और किसी भी जगह पर अगर आप इन्हें देखें, किसी भी नीडी पर्सन को किसी चीज़ की ज़रूरत है कि बच्चों की शादियाँ करवाना, लोगों के घरों के मसाइल, बच्चों को तालीम दिलवाने समेत और बहुत सारे हवाले से याहिया पुलानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। याहिया पुलानी साहब पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में वो हमसे गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में वो हमें बताएंगे। पाकिस्तान में जो आइद इस वक्त ट्रैवल एडवाइजरी है जो बैरूनी ममालिक से जानिब से लगी हुई है, जैसे अमेरिका और दीगर ममालिक की जानिब से, उसके बारे में हमसे गुफ्तगू शनीद करेंगे। याहिया पुलानी साहब हमें बताएंगे कि पाकिस्तान वाकई में ही मनफी फहरिस्त के अंदर है जहाँ ट्रैवल नहीं की जा सकती, जबकि मौजूदा सूरत हाल देखी जाए कराची समेत मुल्क के पूरे सवात देख लें, गिलगित देख लें, बल्तिस्तान देख लें, अब मतलब कोई भी पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा देख लें, नॉर्दर्न एरिया देख लें, मरी देख लें, इस वक्त सियाहों का मरकज़ बना हुआ है। पाकिस्तान सियाहत के हवाले से, सियाहत को फ़रोग़ देने के हवाले से इनकी एसोसिएशन और हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर जो तारीख़ी मकामात है उसको सही तरह रोशनास कराया जा रहा है, और अगर नहीं कराया जा रहा तो उसकी क्या वजूहात है। पाकिस्तान की एयरलाइन, कौमी एयरलाइन PIA, क्या PIA इस वक्त अपनी साख खो चुकी है? क्या PIA में बेहतरी के लिए इक़दामात के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए PIA को बेहतरी की जानिब गामज़न करने के लिए? क्या निजी सेक्टर से भी कोई ऐसा शख्स तैनात किया जाए जिसको एयरलाइन इंडस्ट्री का तजुर्बा हो और मुल्क की एयरलाइन इंडस्ट्री को आगे की जानिब फ़रोग़ दे सके और पाकिस्तान की एयरलाइन PIA अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर ले? हम इस सिलसिले में नाज़रीन याहिया पुलानी साहब से गुफ्तगू करेंगे, जो सबसे पहले हमें बताएंगे कि पाकिस्तान की तारीख़ क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान की तारीख़ क्या है और उससे लोगों को आगाही आ सके। जनाब याहिया पुलानी साहब। याहिया पुलानी साहब, ये बताइएगा, मौजूदा सूरत हाल में आप धरने हो रहे हैं कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, मुल्क के अंदर एक अजीब अफरा तफरी का आलम है, उसमें बिजनेस कम्युनिटी, आप लोगों की क्या खदशात है, आप क्या महसूस करते हैं, मुल्क का इमेज बाहर क्या जा रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। सर, धरने तो आपको एज पर लो अलाउ है कि आदमी वॉइस ऑफ फ्रीडम ऑफ वॉइस तो सबको अलाउ होता है दुनिया में। यूके में भी लोग धरना देते हैं, मगर हमारी तरह हमारा तरीके का नहीं है। यहाँ तोड़ फोड़ जो करते हैं, जो प्राइवेट लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एक तरीक़ेकार होना चाहिए। प्राइवेट वाले जो लोग हैं जो आपके साथ बैठ के धरने में बैठे हुए हैं, उनकी भी आप प्रॉपर्टी जला देते हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। देखो ना, सिस्टम होना चाहिए और इस सिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट को पूरा कंट्रोल होना चाहिए। स्टेट से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता। अगर आप बोलोगे कि स्टेट कमज़ोर है तो उसको नहीं बैठना चाहिए सीट पे, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप इस तरह नहीं देंगे। एक धरना ताहिरुल कादरी साहब ने भी दिया था, उसमें बिल्कुल पीसफुल रहा था, अमन रहा था। उसमें एक धरना इमरान खान के नाम से हो सकता है, उसमें खुद गवर्नमेंट खुद भी काम करवा देती है बाद मरतबा, बदनाम करने के लिए भी। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं ये चीज़ों में। मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बताएं, इससे आपकी क्या मामला जो है? सर, मौजूदा सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान में दो सिस्टम चलते हैं। लोग बोलते हैं एक डिक्टेटर का, एक डेमोक्रेसी का, मगर मैं इनसे मुखालिफ, बिल्कुल मैं बोलता हूँ ये दोनों गलत बोल रहे हैं। आप इनसे मुत्तफिक नहीं है? मैं 100% इनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। दोनों डिक्टेटर का सिस्टम है। एक वो डिक्टेटर है जो पहले भीख मांगते हैं, बाद में बुलेट प्रूफ गाड़ी मांगते हैं। एक डिक्टेटर वो है जो सीट पे आके डायरेक्ट बैठ जाते हैं, जिसका हम शुरू करते हैं तो अयूब खान से नाम शुरू होता है। और जितनी तरक्की पाकिस्तान ने उस दौर में की, 2 डैम बनाए, तरबेला और मंगला, इसके बाद इतने बड़े डैम कभी नहीं बने पाकिस्तान में। 2 स्टील मिल की अप्रूवल ली उसने,
वो आप मुझे नाम बता दें, इसलिए कि आप बड़े सीनियर सीजन्ड साफी हैं। तो दो डैम कौन से थे? तो मुझे आप नाम बताएं, स्टील मिल दो कौन से थे? वो तरबेला और मंगला डैम के बाद पाकिस्तान स्टील मिल, दो स्टील मिल। दो स्टील मिल बनी, मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि वो पाकिस्तान के 99% लोगों के जहन में नहीं है। दो स्टील मिल की अप्रूवल भी अयूब खान के दौर में हुई थी रसिया से। पहला स्टील मिल लगा था चिटागोंग में और दूसरा लगा था कराची में, जब अयूब खान नहीं था और भुट्टो के दौर में लगा था। और उस दौर में जितना इंडस्ट्रियल, पाकिस्तान वाज द एशियन टाइगर दैट टाइम, अयूब खान के दौर में। अयूब खान के दौर में आपसे जर्मन ने आपने उधार दिया पैसे, जर्मन ने आपसे मैन पावर मांगा, आपने मना कर दिया, मैन पावर हमारे पास नहीं है, आप तुर्की से ले लें। आज तकरीबन 40 लाख के करीब तुर्की है ना, वो जर्मन नेशनल है। और उन्होंने आपको जो पैसे वापस किए हैं उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट भी दिया है पाकिस्तान को, जर्मन गवर्नमेंट ने, कि आपने हमारी हेल्प की थी। सिस्टम देखो इस तरह बनते हैं। अगर आप इसके बाद फिर वापस ज़िया-उल-हक का दौर आया तो लोग काफ़ी उसके मुखालिफ है। जो कुछ रिलीजियस लोग हैं वो उसकी फेवर के हैं, मगर उसके दौर में कोई ख़ास तरक्की हुई नहीं थी पाकिस्तान में। उसके बाद जो दौर आया वो मुशर्रफ का आया, जो एक पाकिस्तान का इमेज बिल्डअप किया जिसने, वो था मुशर्रफ। और उससे अच्छा आज के दौर में मैं नहीं समझता हूँ कोई डिक्टेटर, प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इससे अच्छा आज तक नहीं आया। इसलिए कि उसके दौर में पाकिस्तान के पासपोर्ट की एक इज्जत बनी हुई थी, क्योंकि हमारा काम ट्रैवल से, लोग जाते थे, लोगों को रिस्पेक्ट मिलती थी। 9/11 के बाद तो पाकिस्तानियों को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती थी दुनिया में, कि आप पहले आ जाएं भैया पाकिस्तान से। यानी हमने अपने मुल्क को जो तबाह किया है ना, ये जो दो डिक्टेटर, जो दो ब्यूरोक्रेट जो कहलाते हैं लोग, बुलेट प्रूफ गाड़ी वाले, अपने घर से कुछ नहीं लगाते, मुल्क का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। मैं समझता हूँ कि दोनों के पास 40-50 अरब डॉलर तो मौजूद होंगे। ये अगर पैसा वापस मिल जाए तो पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आपको मुशर्रफ ने कोई करप्शन की है तो आपके पास 10 साल से हुकूमत है, आपने एक चीज़ हाईलाइट की, इसलिए नहीं की कि उसको मिली नहीं, और आपके खिलाफ रोज़ मिलती है, कभी ग्रीन बस, कभी येलो बस, कभी ब्लैक बस, कभी क्या बस, कभी क्या, कभी क्या। अरे भाई, असल इस मुल्क को ज़रूरत है एजुकेशन की, हेल्थ की, बेसिक नीड जितनी है ना उसकी ज़रूरत है इस मुल्क को। अगर आप ये इस मुल्क को दे देंगे तो ये रोडे बोडे सब खुद ब खुद बन जाएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु के दौर में क्या था? वही था कि एजुकेशन थी। एजुकेशन दे दो, लोग खुद अपने आप को बना लेंगे। आपने कहाँ से शुरू किया? एजुकेशन से शुरू किया। हमने शुरू किया एजुकेशन से शुरू किया, इस बिजनेस में आए, पढ़ के आए तो अलीब मालूम हो बिजनेस की। तो ये तरीका एक सिस्टम होता है। मुझे या आपको किसी नवाज शरीफ ने या जरदारी ने तो ओहदा नहीं दिया है, कोई आप गवर्नमेंट के ओहदे पे है नहीं। और गवर्नमेंट के ओहदे पे जितने लास्ट टाइम जरदारी के दौर में 18,000 टीचर भर्ती किए थे पीर मजरूल हक साहब ने, और उन टीचर को टीचर की स्पेलिंग पढ़ना नहीं आती थी। जब प्रेस क्लब पे मुजाहरा किया उन्होंने तो उनको स्पेलिंग पढ़ना नहीं आ रही थी, इसलिए कि उनसे पैसे लेके मुल्क छोड़ के चले गए और वो गरीब मर गए, सारी अपनी जमा पूंजी लगा के इनको दे के चले गए। भाई देखो, सियासतदान इस मुल्क को नहीं चला सकती। पहले तो आप इस मुल्क के सिस्टम को सही करना पड़ेगा। सही करने के लिए आपको सबसे पहले लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई देखो, ये सिस्टम इस तरह नहीं, इस तरह चलेगा, और हर इदारे को इदारा बनाना पड़ेगा। और जितने लोग बेरोजगार हैं उनका काम है सोशल सिक्योरिटी, उनको पूरी फैसिलिटीज़ दे। ये काम सोशल सिक्योरिटीज़ का है। दुनिया के अंदर आप कनाडा देख लें, यूरोप देख लें,
हर दुनिया में हर जगह सोशल सिक्योरिटी पे करती है। ज़रूरी नहीं है किसी पीए के लोग निकाले हुए उनको पे करती है, जो भी अनएम्प्लॉयड है उसको सोशल सिक्योरिटी पे करती है। आप यूके में रहते हैं, अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई है तो आपके घर पे कार्ड आ जाएगा कि योर लोकल ट्रैवल इज 100% फ्री एज ए सीनियर सिटीजन। यार ये लोगों को, मुझे एक बात मतलब लगता है कि इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान हैं इन मुल्कों में और इस्लाम उन मुल्कों में है जो अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। अब लोग बात करते हैं, मैं स्पेशली बात करूंगा क्योंकि आप कनाडा से आए हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर की, मेरा बस चले मैं रोज़ सुबह उठ कर सलाम उसको पेश करूं। जितनी कौम उससे मोहब्बत करती है, जितनी कौम उससे प्यार करती है, वो कोई भी किसी भी मज़हब के लोगों का त्यौहार होता है वो बंदा वहाँ मौजूद होता है। क्यों नहीं होगा यार, उसके वोटर हैं, उसकी कौम के लोग हैं, उसका बाप भी प्राइम मिनिस्टर था, ये भी प्राइम मिनिस्टर है। वो लोगों के साथ इतना घुलना मिलना, इफ्तार पार्टी करवाना, ईद मिलना, ये करना वो करना, यार वो मुसलमान नहीं है ना। अगर वो कल कलमा पढ़ ले सबसे पहले जन्नत में तो हो जाएगा यार, हम तो नहीं जाएंगे। नाज़रीन, आपने बात सुनी याह्या पुलानी साहब के साथ, जमहूरियत क्या है, आमरियत क्या है। जमहूरियत से लगता है कि बिजनेस कम्युनिटी ज़्यादा खुश नहीं है, आमरियत से ज़्यादा खुश है। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर, जो गोल्डन वर्ड्स में याह्या पुलानी साहब ने अंदाज़ बयान किया, वो आपके सामने है। फिर बात हुई जनाब कनाडा के अंदर सिस्टम की, कनाडा के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की। नो डाउट जस्टिन ट्रूडो साहब वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन कनाडा। दुनिया के अंदर उनको सलाम किया जाता है। वहाँ पे जो है इस वक्त डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी को जो है वो भरपूर तरीके से जो है फ़रोग़ दिया जा रहा है। उनकी पॉलिसी में हिस्सा है डाइवर्सिटी, लोगों को जो है वो वेलकम करना, उनके साथ हर त्यौहार, चाहे वो हिंदू बरादरी की तरफ से हो, मुसलमानों की तरफ से हो, ईसाइयों की तरफ से हो, क्रिश्चियन की तरफ से हो, यहूदियों की तरफ से हो, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाती है। रिस्पेक्ट वहाँ पे लाजमी है। अब मसाइल हर जगह होते हैं, कनाडा एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में रिसोर्स की कमी है, उसकी वजूहत आपको सामने है कि जमहूरियत ने जो है वो रिसोर्स को जो है वो पलने नहीं दिया। बेतहाशा रिसोर्स हैं लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। मैं याह्या पुलानी साहब से बात करूँगा, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर जो मसाइल पेश थे उन्होंने बताया, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो मुझे नज़र आता है मुल्क में करप्शन का है। करप्शन अपने उरूज पर है, ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन का दौरा है। हम इस पर बात करेंगे, मुल्क से याह्या पुलानी साहब करप्शन किस तरह ख़त्म की जाए। एक तो आपने बीच में अपने बातों में एक बात कही कि इस मुल्क में रिसोर्सेज नहीं हैं। जितने रिसोर्सेज इस मुल्क के अंदर है दुनिया में कहीं इतने रिसोर्सेज नहीं है। आपका हर सूबा अपने अंदर दुनिया का सबसे बड़े मुल्क का मुकाबला कर सकता है। आपके मुल्क में किस चीज़ की कमी है मुझे वो बता दे पहले आप। आपका पूरा बलूचिस्तान भरा हुआ मिनरल से, सारे मादी ज़खायर, इतने मादी ज़खायर कि ट्रिलियन डॉलर्स के हैं, कितने ट्रिलियन डॉलर के हैं। आपका सिंध देख लो, थरकोल देख लो, इसके अलावा सुई गैस का सिस्टम सिंध में 70% सिंध तो गैस सिंध जनरेट करता है पाकिस्तान की। ये ऐसे कई चीज़ें और बेशुमार हैं, ऑयल भी है इस शहर, इस सिंध में हर चीज़ है, मगर काम करने वाला आदमी सही नहीं है। अच्छे लोग दुनिया हायर करती है, हम अच्छे लोग हायर नहीं करते हैं, हम फायर करते हैं, हम फायर कर देते हैं उन गरीबों के ऊपर और उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करते हैं। 2-4 को फायर करते हैं तो पाकिस्तान का नाम दुनिया में चला जाता है। और इसी तरह अमेरिका में साल में 50,000 लोग फायरिंग से मरते हैं, मगर वो खबर उस शहर में ही चलेगी कि इस शहर के कितने लोग मरे, कि वहाँ का जो मीडिया कंट्रोल जो कर रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया कंट्रोल एक ही लॉबी कर रही है, वो आपको मालूम है। तो ये लॉबियाँ कंट्रोल करती है मीडिया को और वो बिल्कुल उसको इस तरह चलाती है कि दुनिया में कहीं आपको बुराई नज़र नहीं आती। इंडिया को देख लो, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे इंडिया है, तकलीफ में इंडिया है। एक तो बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है और आपकी आबादी से 3 गुना आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है इंडिया के अंदर। यानी ये चीज़ें तो हैं, इसको सही हो सकती हैं। हम करप्शन की बात कर रहे हैं, हम करप्शन में तो देखो पाकिस्तान में करप्शन इतने उरूज पे है कि अगर यही दौरा मुशर्रफ का देख ले, मुझे आप करप्शन दिखा दे इतनी होगी डेफिनेट, ये नहीं बोलता नहीं हुई होगी, वहाँ सारे कोई अल्लाह के वली नहीं बैठे हुए थे,
मगर जो इनके दौर में करप्शन हो रही है, नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शरीफ फैमिली, अभी बीच में एक व्हाट्सअप आया कि 3 शरीफों का कब्जा है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शेहबाज शरीफ, यानी मुराद अली शाह साहब शेहबाज शरीफ के हैं। तो ये किसी ने पंजाब में 50% तो ऐसा 8 सोर्स खाया जाता है, सिंध में तो 100% खाया जाता है, पूछने वाला कोई नहीं है। बाकी रह गया बलूचिस्तान, तो वहाँ भी यही हाल है, कोई वेलफेयर का काम वहाँ कोई नहीं करता है। वेलफेयर का काम अगर पाकिस्तान में होता है तो एक ही जगह होता है, उसका नाम है कराची। जितना वेलफेयर का काम कराची में होता है, दुनिया में बहुत कम मुल्क होंगे, 2 या 3 होंगे जितना वेलफेयर का काम होता होगा वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि वेलफेयर के काम में लोगों को ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। गवर्नमेंट को अपने टैक्स में कमी करनी चाहिए, और ये जो वेलफेयर वाले इदारे जो हैं उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उनको फंड देना चाहिए, उनके ऊपर अपना प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि इस बंदे को हायर करो। जस्ट उसकी फंड्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं उनसे आप, जैसे सैलानी है, आलमगीर है, ऐसे और बहुत सारे होंगे जो काम कर रहे हैं। तो उनसे सिर्फ फंड दो उनको, और उनको बोलो कि आप ये चलाओ। तो देखो, रोजगार देना आपका काम है गवर्नमेंट का, मेरा काम नहीं है। जितने लोगों को प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ताकत से बढ़ के दे रहा है। हमने बात की याहिया पुरानी साहब से इस वक्त करप्शन के वजह से, हम बात करेंगे याहिया पुरानी साहब से इस वक्त मुल्क के अंदर रुपए की गिरती हुई कदर, इंटर बैंक मार्केट हो या ओपन मार्केट हो, करेंसी मार्केट के अंदर डॉलर उरूज पर है। गुज़िश्ता रोज़ 113 रुपये पे पाकिस्तानी रुपये पे जो है वो डॉलर मिल रहा था। आज की सूरत हाल जो है वो सबके सामने है। रुपए की गिरती हुई की कदर के हवाले से आप बताएं पुरानी साहब कि इस मुल्क के अंदर रुपए की रोज़ाना गिरती हुई कदर से मुल्क की माशी सूरत हाल पे क्या असरात नमूदार होंगे? मेरे भाई, सवाल भी इतने प्यारे करते हो आप कि लोगों को जवाब देने पे मजबूर हो जाते हैं। जब तक आप अपने मुल्क का पैसा अपने मुल्क में नहीं रखोगे, नहीं लगाओगे, कारोबार नहीं करोगे, लोगों को रोज़गार नहीं दोगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं करोगे, ये सब चीज़ें कम होंगी तो करप्शन भी कम होगी, सब चीज़ें कम होगी, मुल्क की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये तो सारे आपके हुक्मरान लोग सारे पैसे लेके बाहर बैठे हुए हैं। ये पैसे लेके उनसे पैसे लेके पाकिस्तान में लगाओ, उनको टैक्स एग्जम्पशन दो 10 साल की, और उनको बोलो कि भाई आपके इस काम से आप जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगानी चाहते हो लगाओ। अभी भी आप कमा रहे हो, बाद में भी आप ही कमाओगे। जिसके पास पैसा वो कमाएगा, तो आप कमाना ज़रूर, लोगों को रोज़गार मिलेगा, आपकी करप्शन कम होगी, आपकी यहाँ क्राइम रेट बहुत गिर जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें करप्शन के साथ जब ये बड़े बड़े हुक्मरान के कोई हिसाब तो हो नहीं रहा है, क्रॉस द बोर्ड हिसाब होना चाहिए। तो मेरा बस चले इन सबको, जितने लोग करप्ट है ना उनको तेज़ाब की भट्टी में जला दो यार, एक मरतबा 5000 आदमी को, तो आपका मुल्क सदर जाए, सही हो जाएगा। नहीं हो तो मुझे बता देना या वरना उसके बाद मुझे जला देना आप। रुपए की कदर के हवाले से बताएं कि इसको किस रुपए तरह की कम कदर किया तो जाए? मेरे भाई इसलिए कम हो रही है ना कि आपका पैसा बाहर जा रहा है, जो असल मुल्क का सरमाया है वो बाहर है। परसों एक चैनल पे आ रहा था कि $200 बिलियन जो पहले इसाक डांट साहब ने कहा था कि स्विट्जरलैंड में है, और एक बैंक ने कहा कि $96 बिलियन सिर्फ हमारी ब्रांच में है। तो मेरे भाई, अगर आपके पैसे मुल्क का पैसा बाहर जाएगा तो आपके मुल्क के पैसों की वैल्यू कहाँ रहेगी? ये तो खुद गिरा रहे हैं भाई। मुशर्रफ का इतना बड़ा दौर रहा, 60 रुपये का रहा भाई, 9 साल तो उसने भी बैठा रहा, 60 रुपये का रहा। ये इन्होंने कौन सा तीर मार लिया भाई? मेट्रो बस और ग्रीन बस बना के यार 2 काम किए हैं, और क्या काम किया है यार। नाज़रीन, पोलानी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अभी इन्होंने बताया कि डॉलर की कदर में कमी की वजूहात क्या थी। हम बात करेंगे मुल्क में टूरिज़्म, दुनिया भर में टूरिज़्म जो है वो इस वक्त अपने उरूज पर है। लोग जो है वो तवील सफ़र तय करके जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म के बहुत सारे मकामात हैं। आप गिलगित हो, बल्तिस्तान हो, कहीं पे भी देख लें, आप सवात का इलाका देख लें, सिंध के अंदर देख लें, गोरखेल देख लें, बहुत सारे मकामात हैं जहाँ टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, सियाहत को किस तरह फ़रोग़ दिया जा सकता है, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर क्या किरदार अदा कर रहा है। हम बात करेंगे याहिया पुलानी साहब। तो याहिया पुलानी साहब, मुल्क का बहुत बड़ा ज़र मुबादला आप कमा सकते हैं सियाहत को फ़रोग़ देके, क्या वजह है कि इन पर काम नहीं किया जा रहा? पाकिस्तान की असल जो हिस्ट्री है ना,
4-5 लोग बैठे हुए, उनमें किसी को नहीं मालूम कितनी पुरानी है। पाकिस्तान की ओरिजिनल हिस्ट्री 7,500 साल पुरानी है। 7,500 साल पुरानी है। और यहाँ किसी को ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ हिंदुओं का हज होता है इस पाकिस्तान में, और ये भी नहीं पता होगा किस सूबे में होता है। मसला ये है कि यहाँ हम हर जगह पर जहाँ टूरिज़्म स्पोर्ट्स है उसको स्पोर्ट्स को हाईलाइट करें दुनिया के अंदर। जहाँ हिंदुओं का हज होता है और बलूचिस्तान में होता है, उसकी जगह का नाम है हिंगलाज। यानी आप ये सोचें कि पाकिस्तान में लोग रहते हैं और पाकिस्तान के लोगों को, बहुत लोग टूरिज़्म का काम करते हैं मगर उनको भी नहीं पता होता है। बाकी जो कोरखेल है आपका सिंध के अंदर मरी का मंजर पूरा पेश करता है, यानी वहाँ बर्फ़बारी भी होती है। यानी हम अपने मुल्क के दुश्मन हमारे हुक्मरान बने हुए हैं और इसमें गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करें और सिर्फ उनको सपोर्ट करें, जगह दें और उनको बोलो आप 10 साल के अंदर अंदर आपको टैक्स एग्जम्पशन है, आप यहाँ जॉब बनाना चाहें बनाएं। और 10 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं बनेगा आपका, जब तक आपका घर नहीं बनेगा तो आप घर में मेहमान को नहीं बुला सकते हो। तो सबसे पहले आपको एटलीस्ट 3 साल 4 साल जितनी आपके अंदर करेज हो, जितनी आपके अंदर हिम्मत हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेहनत करें, डोमेस्टिक टूरिज़्म को प्रमोट करें सबसे पहले। क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज़्म को प्रमोट होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ब खुद बनेगा। अगर उसकी ज़रूरत बढ़ती रहेगी तो लोग उसको होटलें बनती रहेंगी, मोटलें बनती रहेंगी। फ्लोरिडा का बीच है एक, अमेरिका के अंदर, मियामी के अंदर 364 होटल्स मोटल्स सब मौजूद है वहाँ पर एक बीच पे। मेरे भाई हमारे पास जो बीच है उससे बड़ा है, हमारा जो बीच है उससे बड़ा है और हम उसको सफाई तक नहीं करते हैं। आप कश्मीर चले जाएं, इंडिया के कश्मीर के अंदर जो लेक है उसके अंदर हाउस बोट है। हाउस बोट में बाकायदा कमरे ऐसे बने हैं कि जैसे 5 स्टार होटल के कमरे तो कुछ नहीं है उसके सामने। मगर उस जो लेक की सफाई होती है वो डेली होती है, लेक की सफाई। और बाकायदा वहाँ से वो आपको ले जाते हैं 2-2 3-3 बंदे बिठा के और हाउस बोट पे ले जाएंगे, उस पर आपको रखेंगे। इसलिए कि मैं खुद वहाँ विज़िट कर चुका हूँ इंडिया के अंदर और मैं समझता हूँ कि इंडिया वाले कह रहे हैं कि हमारे पास तो एक कश्मीर है, आपके पास 10 कश्मीर है अगर आप बनाना चाहें तो। मगर हमारे हुक्मरान अपने करप्शन से फुर्सत मिलती नहीं है इनको पैसा किस तरीके से आसानी से मिले वो चाहिए, और जितना हराम का पैसा मिले। उनकी कब्रें इतनी तंग होंगी कि सारी ज़िंदगी भर के लिए वो तो मैं नहीं समझता हूँ। अल्लाह, मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोगों को अल्लाह माफ़ भी नहीं करे। उनके कफन मेले हो जाएंगे, उनकी कब्रें कितनी भी चौड़ी बना लेंगी। आप 3 दिन के बाद जाकर देख लेना तो वहाँ कब्र मट्टी होगी नहीं, पूरी मट्टी वो ज़मीन बनी हुई होगी। ये तो अपने दीन दुनिया और आखिरत सब खराब कर रहे हैं। यही चीज़ पूरे यूरोप में आप चले जाएं, आप पूरे यूके में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, हर जगह चले जाएं आपको ये चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी। आपको जो कहेंगे वो देंगे, जो चीज़ आपको बोलेंगे उससे अच्छा देंगे, उससे बुरा नहीं देंगे। जब तक आप सही डिलीवर्स नहीं करोगे, आप उसको सही इज़्ज़त नहीं दोगे लोगों को, आपके यहाँ लोग आने के लिए तरसते हैं मगर लोग कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी सारी एम्बेसियाँ हैं दुनिया भर में, उसमें पाकिस्तान के ब्रोशर होने चाहिए। हर 2 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए, एक टूरिज़्म के ऊपर ब्रीफिंग देनी चाहिए और दूसरी ब्रीफिंग होनी चाहिए एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान टू दैट कंट्री। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इस मुल्क को डाकू चोर, अभी मैं अपना वजू तोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं जितना बोलो कम है इनको कि ये इंसान बन जाए और इस कौम की खिदमत करें,
अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, एक को 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, पीपल्स पार्टी 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, इनको अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है कि अगर हमें एक मरतबा को सीट दे तो हम अपना घर भी दे दें या गरीबों के नाम पे गिफ्ट कर दे। इनके अपने घर देखें आप जाके लाहौर में, 1,45,1,45,00,000 गज पे उनका मकान बना हुआ है, रायवन 29,000 कैनाल पे। अरे मेरे भाई यार क्या कर रहे हो यार, क्या साथ लेके जाओगे, एक पल का पता नहीं है कितनी बीमारियां हैं, हर हफ्ते 10 दिन में एक मरतबा चले जाते हैं हम यूके में अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए। अबे भाई ये चीज़ें अपने मुल्क में बना लो यार, एजुकेशन अपने मुल्क में प्रमोट कर दो, हॉस्पिटल अपने मुल्क में प्रमोट करो। और कराची में यही हॉस्पिटल सबसे अच्छे चलते हैं, क्यों चलते हैं भाई? चलाने वाला आदमी चाहिए, आप प्रोफेशनल लोग हायर करें। यहाँ कितने NGOs हैं जिनके हॉस्पिटल हैं, आप 5 स्टार होटल से उसको कंपेयर करेंगे तो आपको वो हॉस्पिटल ज़्यादा अच्छा लगेगा 5 स्टार होटल से। और वो मोस्टली उसमें बाकायदा लोगों को, गरीबों को डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो ये काम जब तक नहीं करेंगे, अल्लाह के नाम पे काम नहीं करोगे तो अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ हमसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में नहीं है, जो मुसलमान मुल्कों में नहीं रहते, वो ज़्यादा समझते हैं, वो ज़्यादा पढ़ते हैं, वो और ज़्यादा उस पर अमल करते हैं। और किसी को भी अल्लाह ना करे कोई चोट भी लग जाए तो आपको इतनी रिस्पेक्ट से उठा के पहुंचा देंगे अपने घर तक। ये फ़र्क है पाकिस्तान में और हमारे में। ये एजुकेशन हम अपने मुल्क में दे नहीं सकते, हम पानी पीने का दे नहीं सकते लोगों को, हम गटर के पानी से तो सब्जियां उगाते हैं, हमें शर्म आती नहीं है। हम जैसे लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए, हुक्मरानों को तो, हमारे स्पेशली इनको तो ज़िंदा रहने का हक नहीं है। जितना इन्होंने इस मुल्क के ऊपर अजाब नाजिल किया है, इससे कई गुना ज़्यादा अजाब अल्लाह उन पर नाजिल करेगा जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, बेवफाई की है, सब किया है, उनके ऊपर उससे ज़्यादा अजाब नाजिल होगा। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है, या पुलानी साहब के साथ गुफ्तगू शनीद हो रही है। आपने देखा कि काफ़ी जो है वो इनके जज्बाती इजहार ये कर रहे हैं मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। यकीनन हर पाकिस्तानी मुल्क के लिए सोचता है, दर्द महसूस करता है। वो दर्द इनके चेहरे पे भी नुमाया हो रहा है, इनकी ज़बान से भी अल्फाज की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है। हम पुलानी साहब से बात करेंगे इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के बारे में, इन्होंने बताया। लेकिन एक चीज़ हमें नज़र आ रही है, बैरूनी साजिश। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई बैरूनी साजिश हो रही है? बैरूनी साजिश कौन कर रहा है? क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई बैरूनी दबाव है? क्या CPEC की वजह से बैरूनी दबाव है? पाकिस्तान और चाइना के हवाले से कोई दबाव है? या चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की वजह से पाकिस्तान साजिशों में घिरा हुआ है? इस पर बताइएगा याया पुलानी साहब। क्या अमेरिका समेत इंडिया और दीगर जो है वो इस वक्त CPEC के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं? आप क्या समझते हैं, कोई बैरूनी दबाव है और हमें इसे कबूल करना चाहिए? बिल्कुल बैरूनी दबाव है इस मुल्क के ऊपर। इस मुल्क के नसीब खुलने वाले हैं और उनके नसीब खराब होने वाले हैं। CPEC की वजह से पाकिस्तान को जो इमेज है पूरी दुनिया में बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा हो जाएगा। उससे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। दुनिया की तकरीबन 70% ट्रेड आपकी ग्वादर से होगी, क्योंकि लोगों को एक माल चीपेस्ट रेट पे मिलेगा तो डेफिनेट वो उसी पे जाएगा, और वही चीज़ मिलेगी जो पहले मिलती थी। तो उनको इतनी ज़्यादा सस्ती ट्रेड मिलेगी। उनको आप देखें कि चाइना ने सिर्फ अपने एक शहर को आबाद करने के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा दी ग्वादर पे, और वो सबसे बड़ा कामयाब विजनरी अगर कोई कहे कौन है दुनिया में तो मैं बोलूँगा चाइना है। चाइना से ज़्यादा विजनरी लोग कोई नहीं है। उन्होंने अपने मुल्क को और पाकिस्तान के लिए उनकी मोहब्बत फ्रॉम द डे फर्स्ट, क्योंकि चाइना के ऊपर पाकिस्तान के भी बड़े एहसान हैं। चाइना और अमेरिका की दोस्ती कराने वाला भी पाकिस्तान ही था, और चाइना पाकिस्तान के साथ जितना बोलते हैं ना एहसान मंद है, एहसान फरामोश नहीं है चाइना। बाकी लोग तो एहसान फरामोश बन जाते हैं। दूसरे हम अपने पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं, स्पेशली अफ़गानिस्तान, ईरान, क्योंकि इंडिया को तो वो अमेरिका का एजेंट बना हुआ है, तो वो अमेरिका के साथ चल रहा है। बाकी दुनिया पूरी इंशाअल्लाह मेरे हिसाब से 2 साल के बाद
पाकिस्तानियों को जिस तरह कैनेडियन को, अमेरिकन को, यूके को, दूसरे लोगों को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी तरह इनको भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाकिस्तानियों को भी। और पाकिस्तानी भी इंशाल्लाह इसी तरह इज्जत से ट्रैवल करेंगे जिस तरह दूसरे लोग ट्रैवल करते हैं। एक तो सबसे बड़ा इशू ये है क्योंकि सीपेक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। ये बंदरगाह सिर्फ 10 लाख रुपए में अयूब खान ने खरीदी थी सल्तनत मस्कत ओमान से। और उस टाइम पे तो किसी को कदर थी नहीं क्या है क्या नहीं है। और जितनी डीप सी ये है, यहाँ पूरे के पूरे दुनिया के सबसे बड़ी जहाज़, सबसे ज़्यादा जहाज़ लंगर अंदाज हो सकते हैं और सबसे ज़्यादा वहाँ से आपको एक्सपोर्ट। और चाइना के लिए सबसे बड़ा गोल्डन इसको बोलते हैं कि आप इसको, चाइना को तो गोल्ड माइन मिल गया सीपेक। और पाकिस्तानियों के लिए बेशुमार लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोग उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, मगर जब अल्लाह हमारा साथ है और हमारी आर्मी को अल्लाह खुश रखे, उन्होंने अपने ऊपर लिया हुआ है सारा ये कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं बोलता हूँ अल्लाह उनको कामयाब करे, आर्मी को भी हमारी। बाकी हमारे हुक्मरानों से कोई उम्मीद हमें नहीं है, पब्लिक को कोई हुक्मरानों से उम्मीद कोई नहीं है। हमें अगर भरोसा है तो आर्मी के ऊपर है और अदलिया के ऊपर है। अदलिया ने भी कई सालों के बाद अपना एक इमेज बनाया है और बहुत अच्छा इमेज बनाया है। मैं समझता हूँ कि ये उस अपने इमेज को और बढ़ाए, आर्मी अपने इमेज को और बढ़ाए और इस मुल्क को आगे से आगे ले जाए। और जो भी बीच में आए, इस मुल्क का दुश्मन उसको उखाड़ के फेंक दे, लिहाज नहीं करे। बहुत बहुत शुक्रिया याह्या पुलानी साहब। हमारे साथ याह्या पुलानी साहब थे। इन्होंने अपने अंदाज़े बयान से यकीनन हमारे नाज़रीन को मुतासिर किया होगा। हम इनके बहुत मशहूर हैं कि इन्होंने 2360 टीवी चैनल को टाइम दिया। इकनॉमिक्स टाइम्स के लिए याह्या पुलानी साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए महबूब शेख को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।